नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण की अंतिम लीलाओं पर हमारी श्रृंखला में आज आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि काल के चक्र से कैसे द्वारका को निगल गया और श्री कृष्ण की पटरानियों का क्या हुआ। लेकिन एक और बड़ा रहस्य है जो हर भक्त के मन में आता है, सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। वह दिव्य शस्त्र जिसने अनेकों असुरों का संहार किया, जो श्री कृष्ण का सबसे प्रिय शस्त्र था, क्या वह भी देह त्याग कर गया? और अगर हाँ तो कैसे? दोस्तों, आज की यह अद्भुत कथा भी महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मौसल पर्व और भागवत पुराण पर आधारित है। आइए जानते हैं कि सुदर्शन चक्र के गुम हो जाने का अंतिम और अविश्वसनीय रहस्य क्या है। सुदर्शन चक्र, जिसका अर्थ है शुभ दर्शन, यह सिर्फ एक शस्त्र नहीं बल्कि स्वयं नारायण की शक्ति का एक रूप है। पुराणों के अनुसार यह चक्र स्वयं विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से निर्मित किया था। यह ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था। यह जहाँ भी जाता था केवल शत्रु का नाश करके ही वापस आता था। यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक था। इस चक्र ने शिशुपाल का सर काटा, साल्वासुर का विमान तोड़ा और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ की रक्षा की भी। यह प्रश्न है कि जब श्री कृष्ण के परम धाम की ओर प्रस्थान किया तो इस महान अस्त्र का क्या हुआ। मौसल पर्व में वर्णित है कि जिस समय शिकारी जरा ने बाण मारा और श्री कृष्ण ने अंतिम श्वास ले रहे थे तो उस समय अर्जुन उनके पास नहीं थे। श्री कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां, तेज और प्रभाव को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह सबसे दिव्य शस्त्र और शक्तियों को अंतिम आदेश दिया कि वह आदेश ये था कि मेरे साथ परम धाम को लौट चलो। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर को छोड़ने ही उनके सारथी दारुक और उनके प्रिय धनुष, शार्द धनुष और स्वयं सुदर्शन चक्र ने अपनी दिव्यता को छोड़ दिया। ये सभी दिव्य शस्त्र भौतिक रूप से वहीं पर लुप्त हो गए। वे केवल साधारण धातुओं और तत्वों में के रूप में रह गए। यह वह क्षण था जब द्वापर युद्ध का अंतिम दिव्य प्रकाश भी बुझ गया था। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के सभी शस्त्र जैसे सुदर्शन चक्र और शार्क और धनुष अप्रकट हो गए हैं। अप्रकट होने का अर्थात उनका भौतिक रूप से लुप्त हो जाना या किसी दिव्यता को छोड़कर केवल सामान्य धातु में बन जाना। यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है कि सुदर्शन चक्र की शक्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब शक्ति का स्रोत ही शरीर छोड़ के चला गया तो शक्ति का प्रदर्शन करने वाला माध्यम भी निष्क्रिय हो गया है। जब धरती पर अधर्म का भार बहुत अधिक था, सुदर्शन चक्र ने जैसे विनाशकाल शस्त्र की आवश्यकता थी। कलयुग के प्रारंभ होते ही युद्ध की तकनीकियों और संघर्ष के तरीके बदल गए। इसीलिए भगवान ने इस दिव्य शस्त्र को वापस बुला लिया। सुदर्शन चक्र आज भी ब्रह्मांड में उपस्थित है, लेकिन वह अब भौतिक रूप से मानवों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह काल के विधान के रूप में नहीं है। दांडनीय धनुष का निष्क्रिय होना और सुदर्शन चक्र का लुप्त हो जाना, दोनों ही घटनाएं एक ही सत्य की पुष्टि करती हैं कि कलयुग का प्रभाव शुरू हो चुका था। अब धर्म की रक्षा का भार दैवीय शस्त्रों पर नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और विवेक पर आ गया था। सुदर्शन चक्र का रहस्य यही है कि वह केवल एक हथियार नहीं था, वह एक दिव्य ऊर्जा थी जिसमें अपने स्वामी के साथ ही इस लोक से विदा ले ली। आपको क्या लगता है कि सुदर्शन चक्र अभी भी कहाँ छिपा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं पांडवों का महाप्रस्थान, द्रौपदी और युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा का रहस्य लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।